A tennis ball is hit vertically upward with a velocity of 30 meter per second. It takes 3 seconds to reach the highest point. Calculate the maximum height reached by the ball, how long it will take to return to ground. एक टेनिस की बॉल को 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अमूदन ऊपर की तरफ हिट लगाई गई। बुलंद तरीन मुकाम तक पहुंचने पर इसको 3 सेकंड लगे। गेंद ज्यादा से ज्यादा कितनी बुलंदी तक जाएगी? गेंद को जमीन पर वापस आने में कितना वक्त लगेगा? एक टेनिस की बॉल को 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अमूदन ऊपर की तरफ हिट किया गया। अब हमारे पास यहाँ पे जो वेलोसिटी जो इस जगह पे जो हिट किया गया वो थी हमारे पास वेलोसिटी जो थी वो इनिशियल वेलोसिटी होगी और वो कितनी थी जी 30 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे हमने जब एक टेनिस रैकेट ने जब हिट किया तो ये हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे आ गई और फिर उसके बाद अमूदन ऊपर की तरफ जो ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब आसमान की तरफ ऐसे हिट किया। अब यहाँ पे देखा जाए एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा? जी होगा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स तो है लेकिन ये देखा जाए बॉल जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है तो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स नेगेटिव होती जा रही है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती जाएगी। तो फिर अमूदन जब हम ऊपर की तरफ जा रहे होंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स नेगेटिव में आ जाएगी। उसके बाद वो कहता है जी बुलंद तरीन मकाम तक पहुंचने में इसको 3 सेकंड लगे। अब यहाँ पे जो टाइम है वो हमारे पास 3 सेकंड्स है जो इस मुकाम तक इसको पहुंचने में लग गया। ठीक है, यहाँ तक पहुंचने में उसको 3 सेकंड लग गए। अब यहाँ पे जब इस पोजीशन पे बॉल पहुंची तो इसने यहाँ से वापस आना। अब जिस जिस जगह पे यहाँ पे पहुंचेगी इस बिल्कुल आखिरी मुकाम के अंदर जो फाइनल डेस्टिनेशन होगी इसकी वो क्या होगी? हमारे पास वहां पे वेलोसिटी क्या होगी? वहां पे फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो हमारी जीरो हो जाएगी क्योंकि ये एक जगह पे जाकर रुकेगी और फिर ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ वापस आ जाएगी। तो हमें यहाँ पे देखा जाए तो फाइनल वेलोसिटी भी है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी भी है, टाइम भी है और एक्सीलरेशन भी है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स की सूरत में है। तो हमने करना क्या जी? वो क्या कहता है जी इसको वापसी पे जो है ना कितनी बुलंदी तक जाएगी और गेंद को ज़मीन पर वापस आने में कितना टाइम लगेगा। अब जि जो टाइम हमें ये तो उसने बता दिया कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वहाँ से फाइनल वेलोसिटी तक जो ऊपर सबसे आखिरी मुकाम है वहाँ तक पहुँचने में तो 3 सेकंड लगे। अब इसी मुकाम से ये वापस कैसे आएगी? जैसे इसको हम क्या देते हैं पॉइंट ए और ये हो गया पॉइंट बी। पहले तो हमारे पास टाइम निकला था ए से बी तक जाने का 3 सेकंड थे। अब दूसरे में हमें वो पूछ रहा है कि बी से ए की तरफ जब बॉल वापस आएगी ज़मीन की तरफ, तो तब कितना टाइम लगेगा? तो हम उसे भी निकालेंगे मतलब कि जो वापस आएगा बॉल उसमें कितना टाइम लगेगा। अच्छा, तो एक एक पॉइंट ये हो गया हमारे पास और गेंद ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बुलंदी पर जाएगी कि हमें हाइट जो है वो भी निकालनी है यहाँ पे कि हाइट कितनी होगी इसकी। हाइट से मुराद क्या है कि ये डिस्टेंस फासला कितना तय करेगी। ठीक है? तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम हाइट का फार्मूला लगाते हैं जो कि एस के इक्वल होता है हाइट हाइट डिस्टेंस ही आ जाता है। ठीक है, तो वो हो गया हमारे पास हाइट इंटू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्केयर। ये हमारे पास जो है वो कौन सी इक्वेशन है? ये हमारे पास सेकंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, अब हम इनिशियल वेलोसिटी को पुट करेंगे 30 इंटू 3 प्लस 1/2। अब ये एक्सेलरेशन है जैसे उसकी इक्वेशन है लेकिन यहाँ पे हमारे पास जी होना चाहिए क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होती है? जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
फिर इसको हम राउंड अप कर देते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखा जाए तो मैंने क्या कहा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है नेगेटिव में, क्योंकि हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो -10 आ जाएगा। तो 3 33 ज़ा 90 और प्लस, अच्छा जी ये आ गया 5, हम यहाँ पे लिख देते हैं -5 इंटू 9, 90 प्लस माइनस 9 5 ज़ा 45, तो ये आ गया 45 मीटर जो हमारे पास हाइट होगी। अब जो चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ, इसमें वो क्या पूछना है हमसे, जो वापसी पे जो टाइम लगेगा, जो टाइम होगा हमें, जो बी पॉइंट से ए की तरफ जो हमारा पॉइंट होगा, जो डायरेक्शन होगी बॉल की, तो उसके अंदर जो टाइम, वापसी के अंदर जो टाइम है वो कितना होगा। तो ये बात याद रखिएगा कि जितना टाइम इसको, बॉल को, अब यहाँ पे हम कह देते हैं जैसे ए टू बी, जो टाइम हमारे पास जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, 30 सेकेंड्स का, और ये बी टू ए जो होगा वो भी उतना ही टाइम लगेगा 3 सेकेंड्स का। ठीक है, टोटल टाइम टेकन टू total time taken to return the ground। तो 3 सेकंड हमें ऊपर जाने के लगे और 3 सेकंड ही हमें नीचे आने पे लगे, तो ये कितने बन जाएंगे हमारे पास, 6 सेकंड। जितना टाइम ऊपर जाने पे लग रहा है उतना ही टाइम वापसी पे भी लग रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया जी क्वेश्चन नंबर 2.4।